नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका साथी मनदीप कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर 12 2019 कैटेगरी नंबर 65 का आपका जो जूनियर प्रोग्रामर की पोस्ट के लिए एग्जाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा लिया गया था, उसके पेपर का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में करने जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, HSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज चली हुई है, 33 पेपर यानी कि 33 पेपर ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है HSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, वो प्लेलिस्ट देखिए। अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड-19 की वजह से धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। सरकार धीरे धीरे सारी चीज़ों को खोलना सरकार ने शुरू कर दिया है। तो बहुत जल्द अब आपके एग्जाम्स की भी जो प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी, जो HSSC के द्वारा आगामी परीक्षाएं ली जानी हैं। देखिए, अभी इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं, 29 मई से इंटरव्यू लेने HSSC स्टार्ट कर रही है। तो आप मान के चलते हैं कि भाई अभी जून के महीने में तो स्कूल नहीं खुलेंगे, जुलाई में स्कूल ही खुलेंगे, आपके खुलने शुरू हो जाएंगे। तो सितंबर अक्टूबर के आसपास आपके जो हैं एग्ज़ाम भी होने शुरू हो सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, तैयारी को ना छोड़ें। तो आज जो पेपर करने जा रहे हैं उसका पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पर्यायवाची शब्द का सही चयन कीजिए। तो मनुष्य का जो पर्यायवाची होगा वो होगा जी पुरुष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। गीला, गीला का विलोम शब्द होगा जी सूखा। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हथियार डालना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? हार मान लेना। गाड़ियाँ, अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है। गाड़ियाँ शब्द का सही एक वचन चुनिए। गाड़ियाँ शब्द का एक वचन हो जाएगा फ्रेंड्स गाड़ी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है। बात शब्द का सही बहुवचन सुनिए। तो जो बात शब्द है उसका सही वचन अगर मैं बनाऊं तो हो जाएगा बातें। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है। यहाँ से हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। इसमें आपको सिनोनियम बताना, सिक्स्थ क्वेश्चन में सिनोनियम ऑफ जॉइन। तो जॉइन का जो सिनोनियम होगा वो होगा अटैच। सेवंथ क्वेश्चन है, इसमें आपको एंटोनियम बताना है सिंपैथिक का। तो सिंपैथिक का जो आपका एंटोनियम होगा वो होगा इनसेंसिटिव। क्या होगा? इनसेंसिटिव। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको मीनिंग बताना। ईडियम दिया हुआ मिस द बोट। मिस द बोट का जो मीनिंग होता है, मिस आउट ऑन एन अपॉर्चुनिटी। किसको खो देना? किसी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी को खो देना। मिस आउट ऑन एन अपॉर्चुनिटी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। नाइन्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको करना क्या है? द सेंटेंस हैज एन इनकरेक्ट फ्रेज, ठीक है, विच इज इन बोल्ड एंड अंडरलाइन। तो यहाँ पर जो ट्रेन है वो इनकरेक्ट है, इसको करेक्ट करके लिखना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स होगा क्या? आई ट्रेन लिखा हुआ तो आई एम ट्रेनिंग आ जाएगा। आई एम ट्रेनिंग टू बी ए पायलट बिकॉज माई ड्रीम इज टू ज्वाइन द एयर फोर्स। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। तो आई वॉज वेरी ग्रेटफुल दैट ही रिपेयर्ड माई कंप्यूटर सो प्रॉम्प्टली। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन डी आ जाएगा, रिपेयर्ड आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, 11वां प्रश्न है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपके जो है नेशनल जीके और हरियाणा जीके के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। इसमें कुछ मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के रहेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अहम हो जाएंगे। तो सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ पर थी? तो सम्राट जो अशोक की जो राजधानी वो पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र, जो आज का आप पटना भी जिसको कह देते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर में योजनाओं से संबंधित कौन सी धारा को निरस्त किया है? धारा 370 और 35A को निरस्त भारत सरकार ने कर दिया। आप सभी भली बात ही जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की कुल मास यानी कि द्रव्यमान के 75% वाली घनी परत है, कौन सी है? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर क्या है? डेंसर लेयर है दैट कंटेन्स 75% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज क्या है? ट्रोपोस्फियर। आप इसको डेंसली भी कह सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि खालिस्तान के द्वारा सुझाया जाए तो भारत के राष्ट्रपति को उनकी अवधि समाप्त होने से पहले ही पद से हटाया जा सकता है। तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा अगर सुझाया जाए तो राष्ट्रपति को उसकी अवधि पूरी होने से पहले भी हटाया जा सकता है, जिसे महाभियोग की प्रक्रिया भी आप कह देते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं? तो विधानसभा में चुने गए जो सदस्य हैं वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं।
नारनौल का ऐतिहासिक नाम क्या है? नारनौल का ऐतिहासिक नाम या पुराना नाम नंदीग्राम था। क्या था जी? नंदीग्राम। स्वतंत्र भारत होने से पहले यमुनानगर का नाम क्या था? अब्दुल्लापुर। क्या था जी? अब्दुल्लापुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, नवंबर 2019 में न्यूजेन मोबिलिटी समिट कहाँ पर हुआ था? मणेसार में हुआ था। मणेसार यानी कि मानेसर में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आरपीएफ, आरपीएफ के लिए अत्याधुनिक कमांडो प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर शुरू किया गया है? तो आरपीएफ के लिए अत्याधुनिक कमांडो प्रशिक्षण केंद्र जगाधरी में शुरू किया गया। तो फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपको पहले कहीं एचएसएससी के एग्जाम में देखने को नहीं मिले होंगे, तो आगामी परीक्षाओं के लिए ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं। तो छोड़िएगा मत बिल्कुल भी वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे इन चीज़ों को। हरियाणा सरकार ने विदेशों के सहयोग से निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए खालिस्तान नामक नया विभाग स्थापित किया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन कॉरपोरेशन, विदेश सहयोग विभाग। हरियाणा पुलिस को FICCI ने अगस्त 2019 में कौन सा पुरस्कार दिया था? स्मार्ट पुलिसिंग। कौन सा दिया था जी? स्मार्ट पुलिसिंग नामक जो है हरियाणा पुलिस को जो FICCI ने पुरस्कार दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 स्टार स्कीम के तहत हरियाणा की कितनी पंचायतों को 6 स्टार रेटिंग दी गई है? तो 7 स्टार स्कीम के तहत हरियाणा की 20 पंचायतों को 6 स्टार रेटिंग दी गई है। ठीक है, हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा? जैन प्रकाश। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? जैन प्रकाश था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खालिस्तान को हरियाणा का प्रथम सांगी होने का श्रेय दिया जाता है किशन लाल भट्ट को। तो किशन लाल भट्ट को हरियाणा का पहला सांगी या सांगी होने का जो है श्रेय दिया जाता है। पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी से खालिस्तान की शुरुआत की थी। तो पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी से संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की थी। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन क्या नाम है? मोरनी हिल्स। कहाँ पर स्थित है? पंचकुला के अंदर स्थित है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के खालिस्तान प्रतिशत क्षेत्र में हरियाणा का गठन हुआ है। तो 1.3%। खालिस्तान नदी को दिल्ली में नजफगढ़ नाला के नाम से जाना जाता है। तो साहिबी नदी को दिल्ली के अंदर नजफगढ़ नाले के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 1993। तो 1993 के अंदर हरियाणा के स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य चुनाव आयोग का गठन हुआ था। हरियाणा विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। और अगर मैं बात करूं राज्यसभा की 5 सीटें हैं, लोकसभा की 10 सीटें। औसत रूप से हरियाणा वन विभाग प्रति साल कितने हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण करता है? तो हरियाणा वन विभाग प्रति साल 20,000 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्या है ये भी देख लेते हैं। हरियाणा वन विभाग ने खालिस्तान में इको टूरिज्म स्पॉट निर्माण स्थापित किया है। तो कलेसर या कालेसर यमुनानगर के अंदर ये स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा दिन पत्रिका का पहला प्रकाशन खालिस्तान साल में, दूसरा प्रकाशन किस साल में किया गया था? तो हरियाणा दिन पत्रिका का पहला प्रकाशन 1969 ईस्वी में साल में हुआ था और दूसरा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में किया गया था। हरियाणा के राज्य विधानसभा के स्पीकर पद पर कौन सी महिला नियुक्त हुई थी? यानी कि कुल मिलाकर हरियाणा की पहली विधानसभा स्पीकर पूछ रहे हैं, तो ये कौन है जी? ये सन्नो देवी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 35वां प्रश्न है। नेचुरल अफोरेस्टेशन प्रोग्राम, प्राकृतिक वनीकरण कार्यक्रम के तहत खालिस्तान गांवों में विलेज फॉरेस्ट कमेटी, ग्राम वन समितियों का गठन किया गया। तो 817 गांवों के अंदर ये किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा खाली टैग है और HTML में इसे क्लोजिंग टैग की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो फ्रेंड्स ये कंप्यूटर जो हमारी साइंस है वहाँ से क्वेश्चन आ गए हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर रहेगा, BR। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोसेस को उसके रन टाइम के दौरान डायनामिकल अलोकेटेड मेमोरी है? तो हीप। क्या है? हीप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता टर्म मियाद को किसने रचा था? जॉन मैकार्थी ने रचा था। जॉन मैकार्थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अभी आप सभी जानते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज से जुड़े हुए प्रश्न चल रहे हैं, तो अहम है हरियाणा पुलिस के लिए, तो हो ही जाते हैं। निम्न में से कौन से OSI मॉडल के लेयर में
फ्लैक्सिंग और डाटा स्प्लिटिंग होता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ पर सही आंसर रहेगा, क्या रहेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर। फाइंड आउट द ऑड वन आउट, यहाँ से हमारी रीजनिंग और मैथमेटिक्स शुरू हो जाता है 40 से। तो असंगत का चयन करना 57, 87, 117, 127। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही आंसर रहेगा 127, ठीक है, बिल्कुल सही है जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। ये आपका 41वां, एजी जिस प्रकार से जेडटी के रेशियो में उसी प्रकार ईजे के रेशियो में हमारा वी क्यू हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, श्रृंखला को पूर्ण करना -1 2, -3 5, -5 8, -7 और यहाँ पर आपका फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आंसर रहेगा 11 आ जाएगा। यदि सक्सेसफुल का कोड 1 2 3 3 4 5 5 6 2 7 होता है तो फुल का कोड क्या होगा, 6 2 7 7 होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। फाइंड द ऑपरेटर इन द गिवन इक्वेशन, दिए गए समीकरण से ऑपरेटर का पता करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवीजन सही आंसर रहेगा डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 45वां, राहुल ने उसकी घड़ी ₹3200 में बेची और ₹400 का लाभ पाया। देखिए उसकी घड़ी 3200 में बेचकर 400 का लाभ पाया। तो अगर मैं लागत मूल्य बात करूं घड़ी की तो वो कितनी है जी, 2800 रुपये। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। 3200 में से 400 माइनस कर देंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, 3 लीटर का 15% कितना होगा। अब ml में आंसर है तो हम क्या करेंगे, लीटर को ml में बदल लेंगे। तो 3000 गुना 15/100 तो यहाँ पर 450 ml हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर आपका। राम और श्याम ने 4500 क्रमशः 5:4 में बांटे, राम का हिस्सा क्या होगा। देखिए 5 और 4 9, दोनों का जोड़ 9 हो गया। तो 4500 को 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो 500 आता। अब राम का हिस्सा पूछा है तो 500 मल्टीप्लाई 5 तो राम का हिस्सा यहाँ पर 2500 रुपये आ जाएगा। निम्न में से एनर्जी ऊर्जा का कौन सा स्रोत नॉन रिन्यूएबल यानी कि गैर नवीकरणीय नहीं है। सोलर क्या है, गैर नवीकरणीय नहीं है। बाकी कोयला, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस ये सभी आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। कॉपर का लैटिन नाम क्या है, व्हाट इज द लैटिन नेम ऑफ द कॉपर। तो कॉपर का जो लैटिन नाम है वो कूप्रम है, क्या है, कूप्रम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 50वां प्रश्न है, सेल ऑर्गेनेले जिसे सेल के ऊर्जा कारखाने या पावर हाउसेस भी कहा जाता है, जो एटीपी का उत्पादन भी करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मिटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 51वां प्रश्न है, फ्लो चार्ट में निर्णय आधारित ऑपरेशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो डायमंड चिन्ह यहाँ पर सही आंसर रहेगा। सिस्टम के प्रमुख घटकों की तरफ तथा उनसे होकर डेटा के प्रवाह को प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार का फ्लो चार्ट उपयोगी होता है, सिस्टम फ्लो चार्ट, इसका सही आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स ये आपके आगे जो क्वेश्चन है ये आपके जूनियर प्रोग्रामर तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए अहम नहीं होते हैं। तो यहीं तक करेंगे। 34वां ये हमारा पेपर है, लगातार सीरीज चलती रहेगी। आप इसी प्रकार से चैनल को और वीडियो को प्यार देते रहिए। 74,500 हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं, इन्हें बहुत जल्द हमें 1 लाख पर लेकर जाना। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।